हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग 20 नए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं और बारी बारी से इनका विश्लेषण करते हैं। भारत में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 2015, 12 दिसंबर 2015, 16 जनवरी 2016, इनमें से कोई नहीं। तो 15 अगस्त 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से स्टार्टअप इंडिया के बारे में जिक्र किया था, जबकि 16 जनवरी 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के वित्त मंत्री, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी। तो हमारा उत्तर होगा 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत भारत में हुई। कबीर दास के गुरु कौन थे? नरोत्तम दास, रामानुजाचार्य, शंकरदेव या रामानंद? तो कबीर दास के गुरु का नाम था रामानंद। कबीर दास के गुरु कौन थे? तो रामानंद। और शिवाजी के गुरु थे कोंडदेव। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन, रघुवर दास, शिबू सोरेन या अर्जुन मुंडा? तो तत्काल में वर्तमान समय में हेमंत सोरेन जो हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास थे। ये सभी के सभी लोग जो हैं झारखंड के मुख्यमंत्री थे, हैं या रह चुके हैं। तो हमारा उत्तर होगा हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ये यूपीए की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा एक दल है, उसके मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। तो स्टूडेंट अब हम प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है? एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट, SUPPORT सपोर्ट प्राइस। इसके लिए वर्तमान काल में किसानों का आंदोलन चल रहा है। हिंदी में इसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके भारत में इसकी शुरुआत हुई 1966-67 में। 1966-67 में 66-67 में भारत में एमएसपी की शुरुआत हुई। और जो पहला फसल था 66-67 में वो था गेहूं। गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 1966-67 में दिया गया। गेहूं पहला फसल था। एमएसपी की शुरुआत गेहूं के साथ हुई शुरुआत। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। रूट 47/4 का मान क्या होगा? करनी में 47/4 है। अंडर रूट 47/4 का मान क्या होगा? 3.17, 3.214, 3.428 या 0.321। तो देखते हैं अंडर रूट 47 का मान होता है 6.855। और रूट 4 का मान होता है 2। तो इसलिए अंडर रूट 47/4 बराबर हो जाएगा 6.856 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, बराबर हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। हमारा ऑप्शन 3 जो है वह सही है। अंडर रूट 47/4 का मान होगा 3.428। यही हमारा उत्तर होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं स्टूडेंट। हमारा प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 है, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा?
तो घड़ी में जब हम चाबी देते हैं तो स्थितिज ऊर्जा जो है संग्रहित होती है, क्योंकि हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा जोड़ गतिज ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। तो हमारा उत्तर होगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण मानव शरीर में या किसी भी जंतु में कहां होता है? अंडकोश में, वीर्यपूटिका में, पीयूष ग्रंथि में या वृषण में? तो शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण जो है टेस्टिस में होता है, वृषण में होता है। कहां होगा? वृषण में। हमारा उत्तर होगा वृषण में। अंग्रेजी में इसको टेस्टिस कहते हैं, वृषण में। हमारा अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक नगरीय आबादी वाला राज्य कौन है? अगर इसके जगह पर यह प्रश्न होता कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक नगरीय आबादी प्रतिशत वाला राज्य कौन है, तो उसका उत्तर गोवा होता। लेकिन यहां सवाल है कि नगरीय आबादी वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? तो भारत में सबसे ज्यादा नगरीय आबादी वाला राज्य जो है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है महाराष्ट्र। हमारा उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 50 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो नगर में निवास करते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया का कालगुरले नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्पादन के लिए, स्वर्ण उत्पादन यानी सोना उत्पादन के लिए, हीरा उत्पादन के लिए या तांबा उत्पादन के लिए? तो स्टूडेंट, ऑस्ट्रेलिया का कालगुरले सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका का जोहानसबर्ग जो है वह सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा उत्तर होगा स्वर्ण उत्पादन के लिए, स्वर्ण उत्पादन के लिए, उत्पादन के लिए। हमारा प्रश्न संख्या 10 है, 1/2% बराबर कितना? 0.5, 0.05, 0.005 या 0.0005? तो हमारा देखते हैं इसको हम सॉल्व करके। 1/2% का मतलब हो गया 1/2 गुने 100, परसेंट को हटाएंगे तो 100। तो 1 में 200 से भाग करना है हमको। 200 से भाग करेंगे 1 में, देखते हैं दशमलव देंगे तो 10 नहीं कटेगा, 0 देंगे तो 100 अभी नहीं कटेगा, 1 और 0 देंगे तो 1000, 2 बचे 10, 1000। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 0.005। ये हमारा उत्तर होगा स्टूडेंट। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 11 है, प्रश्न संख्या 11 है, भारत के 10वें राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायणन, शंकर दयाल शर्मा, आर. वेंकटरमन या ज्ञानी जैल सिंह? तो देखते हैं टर्म वाइज। ज्ञानी जैल सिंह भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो थे 7वें, और टर्म था इनका 1982 से 1987 के बीच। ज्ञानी जैल सिंह के बाद आर. वेंकटरमन को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। ये भारत के 8वें राष्ट्रपति थे और टर्म था 1987 से 1992। फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो थे भारत के राष्ट्रपति, ये थे 9वें राष्ट्रपति, 9th। और इनका जो साल था, इन्होंने कार्य किया 1992 से 1987 से 92, सॉरी 1992 से 1997। और शंकर दयाल शर्मा के समय के.आर. नारायणन भारत के उपराष्ट्रपति थे। ये भारत के 10वें राष्ट्रपति थे, 10th। और इनका टर्म था 1997 से
2002। इसके बाद 2002 में 11वें राष्ट्रपति बने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उनके बाद प्रतिभा सिंह पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी, और प्रणब मुखर्जी के बाद 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। तो हमारा उत्तर होगा के आर नारायणन भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। के आर नारायणन। हमारा प्रश्न संख्या 12 है, विक्रम सेठ का संबंध किस क्षेत्र से है? पत्रकारिता से, साहित्य से, सिनेमा से या राजनीति से? तो विक्रम सेठ को 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और इन्होंने एक बहुत ही सुपरिचित पुस्तक की रचना की है, द सुटेबल बॉय। तो इनका संबंध जो है, विक्रम सेठ का संबंध साहित्य से है। ए सुटेबल बॉय साहित्य से। ये अंग्रेजी के रचनाकार हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, भारत में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 8 अक्टूबर को, 11 नवंबर को, 1 दिसंबर को? तो 1 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस है के रूप में मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को 2008 से भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को भारत में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह डेट है 11 नवंबर 2008 से यह शुरुआत हुआ था। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाने का कब से शुरू हुआ? तो 2008 से शुरू। इसके पहले शिक्षा दिवस भारत में नहीं मनाया जाता था। शिक्षक दिवस मनाया जाता था 5 सितंबर को भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में। अगला है प्रश्न संख्या 14, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां है? हुगली में, सिकंदराबाद में या चेन्नई में? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे की स्थापना 2003 में हुई थी, 1 अप्रैल 2003 में, और इसका मुख्यालय स्थापित किया गया कर्नाटक के हुबली शहर में। हुबली। इसके अंतर्गत 3 मंडल हैं। ये कर्नाटक में है, कर्नाटक, और इसकी स्थापना हुई थी 2003 में, 2003 से संचालित। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। सेरिब्रम का संबंध किससे है? वृक्क से यानी किडनी से, यकृत यानी लीवर से, हृदय यानी हार्ट से, मस्तिष्क यानी ब्रेन से? तो हमारे ब्रेन को, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, सेरिब्रम, सेरिबलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। तो सेरिब्रम को बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है और यह दिमाग का अगला भाग है। अग्र मस्तिष्क भी इसको कहा जाता है। तो उत्तर होगा मस्तिष्क से। स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, हमारा प्रश्न संख्या 16 है। प्रश्न संख्या 16, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सबसे पहले देखते हैं क्लोरोफॉर्म बनता कैसे है। तो जब मेथेन के साथ, एथेन के साथ, एथीन के साथ या एथाइन के साथ क्लोरोफॉर्म एक निस्तेजक है जिसका उपयोग आदमी को बेहोश करने के लिए किया जाता है। तो इसका निर्माण कैसे किया जाता है? मेथेन से, एथेन से, एथीन से या एथाइन से? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एक क्लोरीनीकरण की प्रक्रिया है जिसमें मेथेन की अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मेथेन का प्रयोग किया जाता है। मेथेन और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया 4 चरणों में पूरी होती है। CH4 प्लस Cl2 बनाता है CH2
CH3Cl प्लस HCl। दूसरा चरण है CH3Cl प्लस Cl2 ये बनाता है CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन प्लस HCl। तीसरा चरण में CH2Cl2 प्लस HCl प्लस Cl2 और इस चरण में जो है इसका नाम है क्लोरोमेथेन, इसका डाइक्लोरोमेथेन और अब बनता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस HCl। यहां ये क्लोरोफॉर्म बना, क्लोरोफॉर्म इसी का नाम है। क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र होता है CaCl3 क्लोरोफॉर्म। तो हमारा उत्तर होगा मेथेन। उत्तर क्या होगा? मेथेन। ये 4 चरण हैं, 1 2 3। तीसरे चरण में क्लोरोफॉर्म बनता है। हमारा अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश कौन है? जापान, इंडोनेशिया, चीन या भारत? तो विश्व में सबसे ज्यादा, एशिया और विश्व दोनों में सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन चीन में होता है। चीन में होता है। चीन उत्तर होगा। चीन सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश है, एशिया का भी और विश्व का भी। स्टैंड अप इंडिया को भारत सरकार ने कब मंजूरी दी? 2014 में, 2015 में, 2016 में या 2017 में? तो 2016 में 6 जनवरी को भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया को मंजूरी दी थी। 6 जनवरी 2016। जबकि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2015 को की थी और शुरुआत अरुण जेटली के साथ मिलकर के उन्होंने 16 जनवरी 2016 को शुरू किया था। ये हमारा उत्तर होगा। हमने इसके पहले 6 जनवरी शायद बोला था, वह गलत है। 16 जनवरी इसका सही उत्तर होगा। 16 जनवरी 2016। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? वाल्मीकि को इन्होंने रामायण की रचना की है। आर्यभट्ट को इन्होंने आर्यभट्टियम की रचना की है। तुलसीदास को इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है और कालिदास को इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटकों की रचना की है। तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कालिदास को। स्टूडेंट, अब हम अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है? जनेवा में, लंदन में, पेरिस में या न्यूयॉर्क में? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है और इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना का वर्ष है, स्थापना 1961 में हुई थी। यह एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार स्टूडेंट, मैंने आपके समक्ष 20 प्रश्नों को प्रस्तुत किया और उनके विश्लेषण किए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।